चलिए गाइस, तो हमने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व। क्वेश्चन इज अ बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम्ब पर ग्राम, ठीक है ना, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। कहां से? फ्रॉम द वॉल, एज शोन इन द फिगर, आपको बताया हुआ है। इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द वॉल when a uniform electric field of 100 voltmeter is applied horizontally toward the wall, ठीक है ना। if the collision of the body with the wall is perfectly elastic then the time period of the motion will be, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, टाइम में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है एनईटी टाइप का, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, क्लियर है। यहाँ पे कुछ भी अपने को ऑप्शन नहीं दिए थे। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2021 का, ठीक है। और ये डायग्राम वगैरह आपको कुछ ऐसे मेंशन करके दिया हुआ है। और उसने हमसे पूछ लिया कि टाइम पीरियड बताइए डॉक्टर भाई साहब इन सेकंड में, ठीक है, कितना होगा। तो कंडीशन क्या दे रखा है बेटा अपने को, बॉडी पे जो चार्ज दे रखा है 8 माइक्रोकूलम्ब पर ग्राम का दे रखा है, और वॉल और ब्लॉक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर मेंटेन करके रखा है अभी, है ना। जब 100 वोल्ट पर मीटर की क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो भाई साहब चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स प्रेजेंट है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह क्या है? जीरो है ना। यहाँ पे सरफेस या प्लेन पे बात करें तो कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप कह सकते हो यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह ऐसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, ब्लॉक जो है एक स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तो उसका टाइम जाने का और आने का देखना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक होगा कोलिजन। तो ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ तक आएगा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक, फिर इससे टकराएगा, फिर से वापस जाएगा। तो एक्चुअल में जितना आया उतना उसको जाने में टाइम लगेगा, टोटल कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा ना। तो जाने का कितना टाइम हुआ, पहले वो फाइंड करो, जो आ जाएगा उसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना बेटा, दैट इज द टाइम पीरियड, ठीक है। ये अपने को फाइंड करना है, फालतू ज्यादा दिमाग लगाना नहीं बेटा, ठीक है ना। तो चलिए भाई इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, हमने अभी बताया आपको। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या आएगा, एक्सीलरेशन होने वाला है वैसे इस ब्लॉक का। स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, तो F इक्वल टू कितना आएगा, Q इनटू E, चार्ज किस पर? बॉडी पे दे रखा है आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर। इसकी वजह से इस पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यही फोर्स क्या कराएगा, इसको एक्सीलरेट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, F इक्वल टू ma इक्वल टू Q इनटू E। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड करूंगा, Q डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई E। Q डिवाइडेड बाय m की वैल्यू आपको दे रखा है 8 माइक्रोकूलम्ब पर ग्राम, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू दे रखा है भाई, यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, इसको साइड में सॉल्व करते हैं तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा, Q की वैल्यू कितना 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 6 है ना, माइक्रो में है 1 माइक्रोकूलम्ब, 1 माइक्रो इक्वल टू 10 टू पावर माइनस का 6, क्लियर है। सबसे पहले है ना, मिली में होता है 10 टू पावर माइनस 3, नैनो में होता है 10 टू पावर माइनस का 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 6 कूलम्ब, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, ग्राम है तो 10 टू पावर माइनस का 3 kg, ठीक है ना। सारा जो मामला है अपने को ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन एज इन एसआई यूनिट सिस्टम, और ये आपको किसमें दे रखा है, सीजीएस में, और यहाँ पे किसमें दे रखा है, ग्राम जो है सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो सबको अपन एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मामला ठीक हो गया चार्ज का। अब बचा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। 1000 नहीं 100 लिखना है भाई यहाँ पे, ठीक है। दिस इज, अब बेटा यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 3 और 10 टू पावर माइनस का 6, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 800, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3। ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा भाई साहब। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, 800 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 लिखा था, ठीक है ना। तो इसमें से क्या किया हमने, -3 + 2 कर दिया भाई, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 1 हो जाएगा, -3 + 2 माइनस का 1, इतना एक्सीलरेशन आएगा बेटा, ठीक है ना। अगर अपने को एक्सीलरेशन मिल गया तो अब अपन जाएंगे न्यूटन की उस इक्वेशन पे जहां पे अपने को डिस्टेंस भी मिले और टाइम भी मिले, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस अपने को गिवन है ना। तो अपन क्या फाइंड कर लेंगे, टाइम फाइंड कर लेंगे भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है क्या करने वाले हैं अपन, क्लियर है। तो भाई अब न्यूटन की कौन सी इक्वेशन लगा लेंगे, सेकंड इक्वेशन। अपने को पता है x इक्वल टू क्या होता है, ut + हाफ at स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी और टाइम भी मेंशन है। बेटा ब्लॉक कहां से स्टार्ट कर रहा है, बॉडी में कहां से, रेस्ट पे स्टार्टिंग में, तो इनिशियल रफ्तार क्या हो जाएगी 0, s की जगह अपन x रख सकते हैं, और यहाँ पे हाफ at स्क्वायर। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय a, ठीक। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब x की वैल्यू अपन को दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर में कर दिया भाई इसको,
ठीक है, और डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी आई है 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख सकते हो, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टाइम विल बी इन सेकंड। अब कहा जाएगा भाई, ठीक है बेटा ध्यान से देखो, 2 4 जा गया, यहाँ पे क्या बचा 10 टू पावर माइनस 1 और नीचे बचा 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1 10 टू पावर माइनस 1 गेट कैंसिल आउट, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन करते थे भाई, ठीक है, तो फाइनल आपका टाइम बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 सेकंड, क्लियर है। 1 स्क्वायर रूट 1/4 का स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा 2, है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल आएगा बाहर। तो ये टाइम आया भाई जाने का, ठीक है ना। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे डब्बा रखा था भाई ऐसा, वॉल आपकी यहाँ पे थी, तो ये जाने का टाइम था भाई, और आएगा भी उतने ही टाइम से जितने टाइम से गया। तो यहाँ पे t डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 सेकंड, तो t डैश की जो वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 1 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो 1 सेकंड लगेगा भाई साहब इसको, ठीक है ना, 1 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चीज गाइस अच्छे से आपको समझ आई होगी, कुछ नहीं करना था यार, सीधा सा फंडा था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रखा था, फ्रिक्शन वगैरह को कुछ नहीं इग्नोर किया हुआ है, ठीक है ना। चार्ज जो दे रखा था बॉडी पे दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है बॉडी पे, तो इसकी वजह से क्या आएगा फोर्स आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F इक्वल टू हमने क्या कर दिया QE कर दिया, क्या कर दिया भाई। तो यहाँ से क्या निकाल लिया एक्सीलरेशन निकाल लिया। अब हमने देखा अपने को टाइम चाहिए, डिस्टेंस गिवन है, एक्सीलरेशन मिल गया, इनिशियल रफ्तार क्या है 0 है। तो इससे अपन ने क्या आइडिया लगाया कि भाई यहाँ से न्यूटन की सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे और वहां से टाइम निकाल लेंगे, है ना। तो जाने का टाइम निकाल लिए अपना, कितना आया भाई t इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 सेकंड है ना। अब यहाँ भी इसका क्या कर दिया 2 टाइम्स, मतलब आने जाने का, ठीक है, जितना जाने में लगा उतना आने में लगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन गाइस अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल, ठीक है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ओके। मैंने फिर से एक क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर गाइस, क्लियर। द क्वेश्चन इज अ क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 150 y square j cap, the side of the cube is 0.5 meter, right? So you have given a side of the cube 0.5 meter and it is placed in the field as shown in the figure, right? डायग्राम आपको बना के दिया हुआ है। The charge inside the cube is, ठीक है, it means you have to calculate the charge inside the cube कितना होगा गाइस, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लॉन्ग y एक्सिस में दे रखा है, क्वेश्चन इज आस्क्ड इन J 2021, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है गाइस, ठीक है, फ्लक्स से रिलेटेड है, करते हैं, है ना। अगर आपको फ्लक्स का फार्मूला ही आता तो इजीली क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। तो आई होप गाइस क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को आराम से करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन में अगर आपको जस्ट फ्लक्स का फार्मूला मालूम था तो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो चलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है E डॉट A वेक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। यदि क्लोज इंटीग्रल कर रहे हो तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट A वेक्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपन सिंपल से इसी से भी कर सकते हैं, और ये क्या लिख दोगे Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपने को चार्ज यहाँ पे निकालना है बेटा, ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस फार्मूले को अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं बेटा। ध्यान से देखो, यहाँ पे तो दो साइडेड पोर्शन अपने को दिए हुए हैं, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, और एक ऊपर दे रखा है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, ये जो नीचे वाला प्लेन है कौन सा है, एक्स जेड है। तो एक्स जेड में क्या जीरो होता है आपका, वाई जीरो होता है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई पे डिपेंड कर रही है भाई, ठीक है। तो यहाँ से इस पोर्शन से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो। बात समझ आ रही है। यहाँ से फर्स्ट वाले सरफेस से कुछ भी फ्लक्स नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वाई जीरो होगा, ठीक है। तो अब ऊपर वाली साइड पोर्शन से देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर इसका एरिया वेक्टर देखोगे बेटा इस सरफेस का, तो वो किधर आएगा, वाई डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है आपका इन्वॉल्व होगा, तो निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। नीचे वाले से तो जीरो है, लेकिन ऊपर वाले से जीरो नहीं होगा, तो क्या लिखोगे 150 वाई का स्क्वायर जे कैप। अब एरिया वेक्टर क्या लिखोगे बेटा, इसका जो एरिया वेक्टर लिखोगे x मल्टीप्लाई जेड, है ना। देखो ना, ये लेंथ x डायरेक्शन में और ये किधर आ रहा है, z डायरेक्शन में, तो x मल्टीप्लाई जेड आप कर सकते हो,
ठीक है। x मल्टीप्लाई z इज नथिंग बट इट इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस। कितना होगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो मैं इसको डायरेक्ट भी बेटा लिख सकता हूं, उस सरफेस का एरिया क्या लिखोगे 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। कौन सी डायरेक्शन ये j कैप डायरेक्शन। तो यहां पे क्या आ जाएगा डॉट j कैप डायरेक्शन। तो j डॉट j क्या हो जाएगा 1। ठीक है। और बेटा यहां पे 150 y भी कितना है ये डिस्टेंस ये हाइट कितनी होगी 0.5। तो रख दीजिए भाई 0.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5 का होल स्क्वायर। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए q इनक्लोज्ड। ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कितनी होती है। कभी कभी देखो क्वेश्चन मेंशन करता है, कभी कभी नहीं देता, जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने नहीं दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा q इनक्लोज्ड इक्वल टू क्या लिखोगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 150 मल्टीप्लाई 0.25। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25। ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट करा दी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 25। बट यहाँ पे क्या है पॉइंट लगा हुआ तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर और इधर भी। बेटा ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ठीक है ना। ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना लिखोगे इसको 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 12। और ये पूरा फाइनल आंसर किसमें आएगा कूलॉम में आएगा। ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग। अब इस पूरे को आप मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व वगैरह करोगे भैया तो जो q इनक्लोज्ड आएगा q के अंदर कितना चार्ज आएगा दैट वुड बी 8.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 11 कूलॉम के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। जब इसको अपन प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे गाइस। ओके। सो q के अंदर कितना चार्ज टोटल इनक्लोज होगा नाउ यू कैन फाइंड व्हाइल सॉल्विंग दिस थिंग है ना। जस्ट आपको मल्टीप्लाई कराना है और नाउ यू विल गेट दिस आंसर गाइस। ठीक है। तो इसके साथ जो आपका चार्ज आएगा कितना इनक्लोज चार्ज होगा दैट वुड बी 8.3 मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 11 कूलॉम। ओके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी गाइस। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। गुड लक टू ऑल। आराम से पढ़ाई करते रहिए और बढ़िया रहिए मस्त रहिए गाइस। ओके थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, समझते हैं उसमें क्या गिवन है और क्या अपने को फाइंड करना है। उसके पीछे फिर कॉन्सेप्ट क्या है वो करेंगे अपन सॉल्यूशन में। ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है ρ r = a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर e की पावर -2 डिवाइडेड बाय a वेयर कैपिटल A एंड स्मॉल a और कांस्टेंट इफ q इज है ना। आपको जो एक कैपिटल Q चार्ज दे रखा है इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द रेडियस r इज। ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है। उसने पूछा हुआ है कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और उस पे जो चार्ज डेंसिटी है उसके वॉल्यूम में वो आपको कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है। नाउ योर क्वेश्चन इज कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। यदि उस पे टोटल चार्ज कितना हो कैपिटल Q लगा रखा हो अंदर है ना, उसके वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना हो कैपिटल Q हो, तो आपको उस स्फीयर की क्या फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो गॉस लॉ के बारे में ही सोचना है आपको। ठीक है। चलिए गाइस तो इस क्वेश्चन का करते हैं सोल्यूशन। तो एक स्फीयर अपन बना लेते हैं गाइस। ठीक है। इस स्फीयर की रेडियस क्या है गाइस कैपिटल R। ठीक है। ओके। यहाँ पे टोटल चार्ज जो दे रखा है कैपिटल Q दे रखा है। ठीक है। वो तो अपने को गिवन है। हम क्या करते हैं एक छोटी सी अंदर गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ठीक है। एक छोटी सी अंदर क्या बना लेते हैं गॉसियन सरफेस। इसके अंदर रेडियस क्या है स्मॉल r ले लेते हैं स्मॉल r। ठीक है। इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है स्मॉल r अपने को लेनी है। ठीक है। दिस इज द सेंटर। ओके। अब यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है पहले उसकी बात करते हैं है ना। तो चार्ज इंक्लोज्ड कैसे निकालोगे इक्वल टू क्या लिखोगे चार्ज डेंसिटी रो इंटू dv। ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे भाई साहब। ठीक है। चलिए यहाँ पे तो q इंक्लोज्ड लिमिट कहां से कहां अभी अपन देखेंगे। ठीक है। चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे गाइस e की पावर -2r डिवाइडेड बाय a ओके इनटू dv। ओके। ओके। तो q इनक्लोज इक्वल टू कितना है a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर e की पावर -2r डिवाइडेड बाय a इनटू dv। ओके। इसको आगे फर्दर करते हैं गाइस। तो q इनक्लोज्ड इक्वल टू a आउटसाइड ले लेंगे कांस्टेंट है अंदर क्या बचेगा 1 बाई आर स्क्वायर ई की पावर -2r डिवाइडेड बाई a। ठीक है। वॉल्यूम पे क्या लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है। एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इज 4 पाई आर स्क्वायर और इसकी छोटी सी थिकनेस क्या लेंगे अपन dr। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया 4 पाई कांस्टेंट यू कैन टेक आउटसाइड q इनक्लोज इक्वल टू 4 पाई a। ओके।
ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस टू आर डिवाइडेड बाई ए इंटू डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे समझो गाइस, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, है ना। लिमिट क्या करनी है आपको, 0 टू आर लगानी। क्यों, पूरे स्फीयर में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है ना, वो टोटल चार्ज वैसे भी आपको गिवन है, पूरी रेडियस 0 टू आर में। ठीक है, तो लिमिट आप लगा देना 0 टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था e की पावर x का जो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है दैट वुड बी e की पावर x, मतलब चेंज नहीं होता। तो डिफरेंशिएशन भी करोगे तो वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, x की जगह r है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे माइनस का 2 डिवाइड बाई a है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो यहाँ पे e की पावर मान लो मैंने ax रखा, तो dx के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर ax तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा वो डिवाइड में आ जाए। ठीक है, तो यही अपने को करना है गाइस। ठीक है, अगर माइनस में होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, सपोज करो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस में आ जाता। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे करने वाले, ये छोटी छोटी चीजें गाइस आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे इसको करेंगे इंटीग्रेशन, तो 4 पाई ए, और इंटीग्रेशन करोगे आप तो e की पावर माइनस टू आर डिवाइडेड बाई ए, तो चेंज होने वाला नहीं है, लिमिट 0 टू आर, बाहर क्या आ जाएगा माइनस का a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, नीचे क्या आएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई ए, तो e कहाँ बच जाएगा ऊपर। ठीक है, ये चीज है, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए, लिमिट लगा दीजिएगा इस, यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा e की पावर 2 कैपिटल आर डिवाइडेड बाई ए माइनस e की पावर 0, क्यों पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल चार्ज आप इसको बोल सकते हो, है ना, पूरा आ गया, हमने लिमिट लगा दी ना, कहाँ से कहाँ 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, तो उतने रीजन में क्या है, टोटल चार्ज पूरे रीजन में है ना, स्फीयर में, स्फीयर के अंदर। चलिए बेटा, इसको आगे फर्दर अपन सॉल्व करते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, उधर दिख रहा है साइड में। ओके ठीक है, चलिए गाइस, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो q इक्वल टू आपका क्या आएगा माइनस का 2 पाई ए, और अंदर क्या बन जाएगा गाइस e की पावर माइनस 2 आर डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर 0 1। ठीक है, इसको इधर ले आए तो q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो माइनस का q डिवाइडेड बाई 2 पाई, आंसर आ चुका है गाइस। ठीक है, हो गया। अब इधर क्या बचेगा e की पावर माइनस 2 आर डिवाइडेड बाई ए माइनस का 1, इसको इधर ले आओ गाइस, माइनस और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा ऑर्डर में लिखता हूँ। ठीक है, तो e की पावर माइनस 2 आर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, ये इधर आएगा तो 1, और ये माइनस का इधर लिख दूंगा मैं, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इधर, है ना, ए इंटू। ठीक है, अब आपको याद, अब कुछ आपको दिखने लगा होगा कि ऑप्शन इसमें से कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब देखो यहाँ पे e को जब हटाएंगे तो यहाँ पे नेचुरल लॉग लग जाएगा, e इधर जाएगा तो लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर लॉग लोगे दोनों साइड तो e, है ना, लॉग ई बेस लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे माइनस का 2 आर डिवाइडेड बाई ए, है ना, ऊपर जो लिखा है वो आ जाता है। एक्चुअल में ये फार्मूला होता है भाई, आपने अगर पढ़ा हो लॉग बेस ई के पावर समथिंग कुछ अगर लिखा हो तो यहाँ पे जो लिखा होता है वो लिख जाता है, और यहाँ पे आपका लॉग ई बेस रह जाता है। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ दी 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, लेकिन गलती से भी, है ना, देखना बच्चा भी क्या करने वाला है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का ए डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू ए, है ना। अब बच्चे क्या देखेगा, आंसर देखना भाई मैच कर रहा है क्या कोई सा, कौन सा आंसर, अच्छा ये मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी, लेकिन एक चीज यहाँ पे गलत मिस्टेक मत कर देना गलती से भी। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, इसका भी कोई अस्तित्व है, ये भी ऑप्शन, अगर आपने माइनस को इग्नोर किया, कई बच्चे सोचने लगते हैं कि इसके आगे क्या होगा भाई, है ना, तो फिर से थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ माइनस लगा है ना, तो इस माइनस पावर को मैं इधर -1 के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे, आर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू स्मॉल ए माइनस 1। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या होने वाला है, कहानी चेंज होएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल रिजल्ट आपके लिए। देखो, है ना, आपने एक रूल पढ़ा है ए की पावर -1 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई ए, है ना, तो यही चीज यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर इक्वल टू ए बाई 2, तो एज इट इज लॉग बेस वही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू डिवाइड, पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा गाइस, 2 पाई कैपिटल ए। नाउ यू कैन चेक, तो आपको इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या है, ए बाई 2 लॉग 1 डिवाइडेड 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू ए है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा ए इज द करेक्ट।